देखिए अर्जुन जी, पहली बात है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है और मनी कौन लगा रहा है। मनी लगा रहे हैं यूएई वाले या सऊदी वाले। अब वहां पर आप सऊदी प्रिंस को तो खरीदने से रहे ना, आप यूएई के जो वो हैं उन्होंने हेड ऑफ स्टेट हैं उनको खरीद सकते हैं। वो पैसा लगा रहे हैं एंड अवर कंपनीज आर गोइंग टू टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दोस। हमारे पास कोई भी ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम वहां से पैसे बनाएं अपना। हमें तो सिर्फ ट्रेड रूट खोलना है ताकि हमारा जो मटेरियल है यहाँ से बन के यूरोप तक पहुंचे, मिडिल ईस्ट भी पहुंचे और यूरोप भी पहुंचे। ये भारत से मिडिल ईस्ट से यूरोप तक जा रहा है। ये दिस इज ओनली टू ट्रेड रूट्स है। हम ऑलरेडी आसियान में जाकर साउथ ईस्ट एशिया को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप भारत को हब बनाइए, आपका मटेरियल हमारे पास आएगा, हमारा मटेरियल साथ में जुड़कर यूरोप तक भेजने का काम हमारा है। सो दिस रूट यू कैन यूज ऑल्सो, ताकि आपको भी मिडिल ईस्ट में जाना है या यूरोप में जाना है, आप हमारे ट्रेड रूट्स को यूज कर सकते हैं। एंड दे हैव सेड यस ऑल्सो। आसियान छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर भारत। इसका फायदा हमें 5-6 सालों के बाद जाके पता लगेगा। इट इज नॉट अ इमीडिएट थिंग बट बेनिफिट विल कम। लेकिन सर सिर्फ भारत के लिए नहीं, आप नहीं समझते कि ये पूरे रीजन के लिए ये चीज अच्छी होगी? यस, देखिए भारत ने कभी भी ये बात नहीं करी कि मुझे फायदा चाहिए। हमने पहले साउथ ईस्ट एशिया को बोल दिया कि भाई आप हमारा इस रूट का फायदा ले सकते हैं। अफ्रीका को हमने ऑलरेडी G20 में ऐड करवाने के बाद देखिए कहीं ना कहीं हमने सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया। और उसका मटेरियल अगर मिडिल ईस्ट तक आता है, उसके बाद यूरोप जाता है, तो हमने ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी बन चुके हैं। हमें किसी के अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी आर द ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर हैं। तो ये जो सारा रीजन है इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेड रूट के साथ। आरजू जी, आपको समझना पड़ेगा कि अकेला भारत से 2, 4, 5 शिप चली जाएं और ये ट्रेड रूट वायबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। all this region has to take advantage, तभी इसकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी आएगी। चाइना ऑलरेडी बोल रहा है ये तो चलने से पहले फेल हो गया। भाई इतनी आग लगी है इनको, अभी हमने अनाउंस किया है, पहली ईंट भी रखी नहीं है उसके ऊपर, इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया ये तो फेल होने वाला है। रीजन क्या है? इन्होंने भी एक्टिवेट कर दिया ईरान को, पहले तो तुर्कियों को किया कि भाई आप पांजी, पंजाबी में पांजी मार दो। उधर से ईरान को बोल देंगे भी आप भी पांजी मारो थोड़ी सी, है ना, कुछ ना कुछ कर दो। तुर्की ने बोल दिया भी अगर हमें ना किया तो हम ब्रदरहुड को एक्टिवेट कर देंगे। अब ब्रदरहुड क्या है? आईसिस, अलकायदा, ये ब्रदर्स है ना इनके, तो इनको एक्टिवेट कर देंगे ताकि इनको तंग करते रहें और ये प्रोजेक्ट को ना होने दिया जाए। तुर्की क्यों बोल रहा है कि यू मेक मी पार्ट ऑफ इट? 2 रीजन है। एक, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इजराइल। सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए तो फिर तो सारा कुछ चेंज हो गया। वर्ल्ड चेंज हो रहा है सर, इसका मतलब नहीं कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। बहुत अच्छा है अगर सऊदी अरब ऐसा कर रहा है। सऊदी अरेबिया में जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, ही हैज कम आउट ऑफ दैट फैनेटिक जो इनका था पहले सऊदीज का, मुस्लिम्स को लेकर, ये शरिया को लेकर, व्हाट एवर दैट मैडनेस दे यूज्ड टू डू, ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ओपन कर रहा है अपनी चीजों को। अपनी कंट्री को भी ये तैयार कर रहे हैं कि हमें अभी इजराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रेड रूट्स को खोलना चाहिए, इसी में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अब जब ये चीजें तुर्की के बॉर्डर पे हो रही हों, तुर्की नहीं चाहेगा कि वो आइसोलेट हो जाए। देखिए तुर्की ऑलरेडी आइसोलेट हुआ पड़ा है, करेंसी डाउन है, ट्रेड उसका पूरे वर्ल्ड से बंद है आज की डेट में। दे नीड समथिंग टू बिकम रेलिवेंट इन दैट एरिया। अगर ये रेलवे लाइन जो है अगर तुर्की से होकर जाती है, आप सोच के देखिए तुर्की के पास क्या फायदा है। एक, they will also make money out of it। दूसरा, कल को कभी भी सऊदी के साथ या इजराइल के साथ किसी के साथ भी पंगा पड़ता है, जो पड़ेगा क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर वापस आ जाए, तो उस टाइम पर इनके पास एक नेगोशिएशन वो होगा, टूल होगा कि भाई हम आपकी ट्रेन जाने नहीं देंगे। सो ये लॉन्ग टर्म एक व्यू है जहां पर तुर्की वांट्स टू बिकम दैट ट्रबल मेकर इन दैट प्रोजेक्ट। और चाइना चाहता है कि ऐसे लोग खड़े होते रहे कि भाई आप मुझे नहीं लेकर आएंगे, हम आपका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देंगे। सो दैट तुर्की आएगा तो बोलेगा भी चाइना को भी लेके आओ। सो दिस इज अ गेम प्लान। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है। भारत की आज की डेट में अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी आज डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं 2 साल में पूरा हो जाएगा, ये चीज 3 साल में पूरी हो जाएगी। अब तो हम बात करते हैं कुछ महीनों की, 24 मंथ्स, 28 मंथ्स ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। अभी ये जो कॉरिडोर है ये भी इन्होंने 2 या 3 साल का प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर हमने पूरा करना है। नाउ भारत इज वर्किंग एट अ सुपर स्पीड।
चाइना को भी मालूम है कि अगर इन्होंने अनाउंस किया है, और देखिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए होती है, प्लानिंग एंड पैसा। प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, पैसा सऊदी ने और यूएई ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम लगाने को तैयार है। तो पैसा आपके पास है, प्लानिंग आपके पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। सो चाइना को दर्द होगा, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इस एरिया में, और जैसे ही हमारा ये ट्रेड रूट बनता है, चाइना की जो दादागिरी थी बीआरआई को लेकर, वो भी हमने खत्म कर दी है। सो वो रह जाएगा, सिर्फ एक ही दोस्त है उनका, वो है पाकिस्तान, जिसमें ऐसी हड्डी है पाकिस्तान, ना निकाल सकता है ना रख सकता है। तो चाइना को दर्द होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज दे पुट ऑल देयर एग्स इनटू योर बास्केट, और आप बास्केट लेके भाग चुके हैं।